श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद्भगवत गीता, अथ पंचमो अध्यायः। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, और विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका, ऐसा पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वो कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। तो करता क्यों है? पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व परमात्मा है, उस तत्व में वो स्थित हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी शोध करे। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला आसक्ति किसमें करे? इसलिए वो कर्मों से आवृत्त नहीं होता। ये योग युक्त की पराकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वो करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की ये मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। ये उसकी कल्पना नहीं, बल्कि ये स्थिति उसने कर्म करके पाई है। अब प्राप्ति के पश्चात वो सब कुछ सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं। ऐसी धारणा वाला होता है परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वो स्थित ही है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वो किसी का स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहां और पीछे त्यागेगा क्या? इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें, सूखा मिलेगा। जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वो उससे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पूर्व नहीं। आसक्ति को त्याग करके अब आगे कोई वस्तु नहीं, अतः आसक्ति नहीं रहती, इसलिए आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। वो भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता। फिर वो करता क्यों है? आप लोगों के लिए, समाज के कल्याण साधन के लिए, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए। इसी पर बल देते हैं